हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन शुरू किया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान में हम लोग भूगोल विषय पढ़ रहे हैं और भूगोल की किताब का नाम हमारी पृथ्वी और हमारी दुनिया है। हमारी पृथ्वी और हमारी दुनिया के पाठ क्रमांक 10 में हम लोग पहुंच चुके हैं, जो है प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव जीवन या जन जीवन भाग 2। तो प्राकृतिक प्रदेश एवं जन जीवन भाग 2 में आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है चीन तुल्य जलवायु। तो क्या है ये चीन तुल्य जलवायु? हमने इससे पहले भी कुछ जलवायु की बात कर ली है। इससे पहले भी हम लोगों ने मानसूनी जलवायु प्रदेश पढ़े हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश पढ़े हैं। तो हमने ये प्रदेश पढ़ चुके हैं, तो ये प्रदेश भी आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं चीन तुल्य प्रदेश। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये चीन से जुड़ा हुआ है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। सबसे पहले लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। ये सारे के सारे वीडियो जो हम लोग आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आप चाहे तो इन्हीं वीडियो को हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर भी देख सकते हैं। आप चाहे तो इन्हीं वीडियो का आनंद अपने गूगल प्ले स्टोर में रखे हमारे ऐप्स को डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, जिसका नाम है MB ऐप। मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऐप है, वहाँ पर भी आपको सारी सुविधाएं मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, हम परेशान नहीं करते, हम सीधा बोलते हैं कि वॉच 100% फ्री। बात करते हैं चीन तुल्य प्रदेश की। सबसे पहले हमारा एक ही क्वेश्चन, विस्तार क्या है, कहाँ मिलेगा ये चीन तुल्य प्रदेश? हर प्रदेश में सबसे पहले क्वेश्चन, स्थिति क्या है, लोकेशन क्या होगी? तो स्थिति हम लोग काय से डिनोट करते हैं? हम लोग स्थिति डिनोट करते हैं अक्षांश रेखाओं से, देशांतर रेखाओं से। इन प्रदेशों को चीन देश के नाम पर चीन तुल्य प्रदेश कहा जाता है। चीन देश के नाम पर कहा जाता है, तो चीन तुल्य प्रदेश हो गए। इन प्रदेशों का विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर होता है। तो भाई साहब, ये हो गया आपका ग्लोब मैप, मान लो इसको, ये मैप हो गया। इसमें ये बोल रहा है कि कितने डिग्री से कितने डिग्री, ये 0 डिग्री तो हो गया। ये बोल रहा है कि महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर मिलेंगे ये चीन तुल्य प्रदेश। सारे महाद्वीपों के पूर्वी किनारे, खुद चीन भी हमारे एशिया महाद्वीप के पूर्व में मिलेगा आपको। किनारों पे 25 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य मिलता है। ये भाई साहब आपका हो गया 25 डिग्री वाला कॉलम, और ये ऊपर मैंने खींच दिया 40 डिग्री वाला कॉलम। ये 25 डिग्री से 40 डिग्री वाला जो हमने सर्पिलाकार सांप बनाया है, ये एरिया क्या है? ये एरिया ड्रैगन मान लो इसको, चीन से जुड़ा हुआ, ये एरिया क्या कहलाएगा? चीन तुल्य जलवायु कहलाएगा। इस प्रदेश में कौन कौन से देश आते हैं? दक्षिण पूर्वी चीन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि चीन का एरिया पड़ता है। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, USA का दक्षिण पूर्वी भाग भी आएगा। मैं भी मैप में बता दूंगा दोस्तों कौन कौन से भाग है। और ब्राजील का दक्षिण पूर्वी भाग भी आएगा। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पूर्वी भाग भी आएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग भी आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे अलग अलग महाद्वीप की बात हो रही है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका महाद्वीप की बात हो रही है, इसमें अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है, इसमें एशिया की बात हो रही है, इसमें अमेरिका की बात, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक महाद्वीप छूटा हुआ है जिसका नाम है यूरोप, क्योंकि यूरोप जो महाद्वीप है वो एशिया से लगा हुआ है, इसलिए उसके पूर्वी तट पे पाए जाएंगे, तो पश्चिमी तट पे तो कुछ होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है। लेकिन फिर भी इटली विटली जैसे देशों में ये प्रदेश पाए जाते हैं। आइए क्यों ना हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से मैप पे देख लें। ये मैप अगर आपको क्लियर दिख पा रहा है तो आप जरूर देख पाएंगे, जहां पर डार्क कलर किया गया है। जैसे ये चीन है, ये चीन वाला एरिया, चाइनीज चीन, ये चीन का दक्षिण पूर्वी भाग है। ये अमेरिका का दक्षिण पूर्वी भाग है, USA का। ये ब्राजील का दक्षिण पूर्वी भाग है, ब्राजील। ये साउथ अफ्रीका का दक्षिण पूर्वी भाग है, दक्षिण अफ्रीका देश का नाम है दोस्तों, है ना। और ये ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग है, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि क्या बोला गया था भाई साहब? ये बोला गया था कि 25 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। वो भी कौन से तट पर?
महाद्वीपों के पूर्वी तट पर। ये पूर्वी वाले एरिया सब इधर के एरिया है। यहाँ पर कुछ हद तक मिलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत कम मात्रा में, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा बोलते हैं कि यहीं पर मिलेगा। ये सारे के सारे एरिया कवर हो गए। कितने महाद्वीप? अब एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों में इन जगहों पर चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो चीन तुल्य जलवायु के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है? विस्तार 25 डिग्री से 40 डिग्री दोनों गोलार्ध में। 25 डिग्री आप समझते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री से नीचे। अब 25 डिग्री मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो उष्णकटिबंधीय जोन में आएगा, और जैसे ही उष्णकटिबंधीय जोन थोड़ा सा भी आपको आसपास भी लग जाता है तो बारिश तो गर्मी में ही होना चाहिए साधारणतः, इसीलिए यहाँ पर आपको जलवायु में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। तो एक चीज़ तो होगी पूर्वी भाग में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी जलवायु की। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है। देखो मैंने बताया था आपको भी कि जब हम लोग 25 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु ही वर्षा का कारण है। तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है, जबकि शीत ऋतु यहाँ पर सूखा रहता है, शुष्क रहता है। पूर्वी तटों पर है ये ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पर सूखा रहता है। महाद्वीपों के भीतर वाले भागों में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। जैसे मान लो ये चीन का एरिया मैं बना रहा हूँ, ये चीन का एरिया बना दिया हमने, चीन बना दिया। ये चीन का पूर्वी भाग जो पड़ता है, ये पड़ता है आपका इस चीन तुल्य जलवायु में। ये पूर्वी भाग हो गया, ये वाला भाग। ये काय में पड़ता है? ये पड़ता है आपका चीन तुल्य जलवायु में पड़ता है। ये हो गया आपका दक्षिण पूर्वी भाग, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो यहाँ पर समुद्र है, जानते हैं आप, पूरा प्रशांत महासागर है। यहाँ से हवाएं उठी, हवाएं चली, हवाएं चली, हवाएं चली, और हवा ने यहाँ पर क्या करती है, बादल बनाकर क्या करती है, बारिश कर दी। हवाएं और आगे चलेगी तो नमी कम होती जाएगी, नमी कम होती जाएगी। जैसे जैसे समुद्र से अंदर जाओगे महाद्वीपों में, वैसे वैसे क्या होगा, वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि नमी क्या हो रही है, लगातार गिर रही है। नमी गिरने की वजह से वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए क्या लिखा हुआ है कि महाद्वीपों के भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। क्यों घटती जाती है? नमी के कारण घटती जाती है। इन सभी महाद्वीपों में बहुत बड़ा बड़ा एरिया है जो अंदर तक जाएगा। अंदर तक जब तक हवा जाएगी तब तक उसको कोई मॉइस्चर मिलेगा नहीं, बारिश कम हो जाएगी। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो जिन प्रदेशों में बारिश वैसे ही कम हो रही है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति कैसी पाई जाती है? पर्णपाती वन पाए जाएंगे। लेकिन चूंकि 25 डिग्री का जिक्र हो जाता है और 25 से 30 डिग्री उष्णकटिबंधीय जोन, यहाँ पर बारिश ठीक ठाक हो जाती है। सदाबहार वन भी मिलेंगे लेकिन 30 डिग्री के ऊपर नहीं। तो सदाबहार वन व मिश्रित वन भी पाए जाते हैं। तो सदाबहार के कुछ पौधे, उसके साथ कुछ पेड़ और उसके साथ दूसरे वन भी पाए जाएंगे, ये वहाँ मिलते हैं। जैसे कि ब्राज़ील की बात करो ना, देखो ब्राज़ील में तो बड़ा सा अमेज़न का जंगल है, तो वहाँ डेफिनेटली मिल सकता है। ऊंचे भागों में शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं और इन वनों में जैतून, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष मिलेंगे। तो ये जो ऊंचे वाले भाग है यानी हाइट वाले पहाड़ी क्षेत्र, शंकुधारी वन मिलेंगे, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है और टेम्परेचर कम होगा तो ये टेगा वाली वनस्पति यहाँ पर आ जाएगी, इसलिए शंकुधारी वन डेफिनेटली मिलेंगे। दोस्तों, जो वृक्ष 60 डिग्री के ऊपर मिलते हैं, 60 डिग्री से ऊपर चले जाओ अब कनाडा, रशिया में, वो वृक्ष हमारे जम्मू कश्मीर में क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर तो वैसे भी 30 डिग्री के आसपास है, फिर वहाँ तो नहीं मिलना चाहिए, वहाँ की वनस्पति अलग होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर पहाड़ी रीजन पे है, ऊपर हिमालय पे है, और ऊपर जाने पर टेम्परेचर गिरता है, ये ध्यान रखना। और इतना गिर जाता है कि हमारे तो हिमालय पर बर्फ़ गिरती है, तो इसीलिए इस बर्फीले एरिया में बर्फ़ से निपटने वाले, ठंड को सहन करने वाले पेड़ पौधे तो पाए जाएंगे। वो टेगा वनस्पति होती है, जिसे भारत में अल्पाइन वनस्पति के नाम से जानते हैं। ये शंकुधारी वन भी ऊंचे भाग में पाए जाएंगे इन एरियो में, क्योंकि चाइना का बहुत हिस्सा पहाड़ी है। अब अमेरिका में जाओगे वहाँ पर भी एपलेशियन का पहाड़ मिल जाएगा आपको ब्राज़ील में भी उच्च भूमि मिलेगी, आपको ऑस्ट्रेलिया में भी जिस जगह की बात करें यहाँ पर पहाड़ी रीजन है, तो पहाड़ी वाले रीजन में शंकुधारी वन मिलेंगे। तो यहाँ की विशेषता है। मानव गतिविधि की बात करें तो यह प्रदेश गहन कृषि के लिए विख्यात है। इस प्रदेश में कृषि तो होती है, लेकिन कौन सी वाली कृषि होती है? गहन कृषि होती है। और गहन कृषि मतलब जहाँ पर साल में एक से ज़्यादा बार खेती हो, जहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल किया जाए जिस कृषि में, और जिस कृषि में जो पैदावार होती है उसमें मशीन के साथ साथ केमिकल, पेस्टिसाइड और खाद, फर्टिलाइजर सबका इस्तेमाल होता है। आधुनिक खेती होती है, साल में एक से ज़्यादा 2 या 3 बार खेती हो तो उसको गहन कृषि कहते हैं। और ये खाली पेट पालने के लिए नहीं, ये ग्रो करने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए होती है। शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती, इस जगह पर इन एरियो में शीत ऋतु बहुत कड़ाके की नहीं होती है,
भले ही वर्षा ग्रीष्म ऋतु में साधारण हो, लेकिन शीत ऋतु बहुत कड़ाके की नहीं होती, नॉर्मल होती है। अतः सिंचाई की सुविधा होने पर पूरे वर्ष फसलें उगाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर फसलें पूरे वर्ष उग सकती हैं, यहाँ की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो चाइना इसीलिए तो नहीं है भाई, चाइना में वैसे भी फसलें काफ़ी होती है, हमसे आगे, हर मामले में आगे है वो। दोस्तों ये रहा हमारा चीन तुल्य जलवायु पर एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने चीन तुल्य जलवायु की बात की है। अगर आपको यूपी बोर्ड के सारे वीडियो देखने हैं तो आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पर जाकर यूट्यूब पर प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स की एक वेबसाइट भी है दोस्तों, जिसका नाम है magnetbrains.com, वहाँ जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि 2-4 वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्रिप्शन ले लो या पेड कोर्सेस ले लो। हम हमेशा फ्री प्रोवाइड करते हैं। कोई कूपन ओपन कोड जैसी स्कीम भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोग दावा करते हैं वॉच 100% फ्री का। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स अपने टॉप कोर्सेज के साथ में अवेलेबल हैं आपके सामने, और ये टॉप कोर्स आपके सामने ये रहे। सीबीएसई हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जितने भी एनसीईआरटी के कोर्सेज हैं यहाँ पर कंप्लीट कराए गए हैं, चाहे वो किंडरगार्टन से लेकर के 12th तक की बात हो। हम लोग एनटीएससी ओलंपियाड कंप्लीट करवाते हैं, हम लोग आईआईटी जेईई और नीट जैसी उच्च स्तरीय हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, जिसके लिए हो सकता है कि स्टूडेंट को लाखों की फीस देनी पड़े, हम लोग फ्री में करवा रहे हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड तो आप पढ़ ही रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश हम करवाते हैं। बैंक इंश्योरेंस की तैयारी करवाते हैं, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं तक की तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स में फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मैग्नेट ब्रेन्स जेब और केब जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाता है, सीयूईटी की तैयारी भी करवाता है। तो दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सबसे ज़्यादा वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। इतने वीडियो यूट्यूब पर शायद ही कोई दूसरा प्लेटफॉर्म फ्री में प्रोवाइड करता होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में तो लिख के बता दें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों तक इसको बिल्कुल पहुंचाएं, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को बताएं, ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।